एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त भवेश कुमार और चलिए आज पढ़ाते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं, लाइट क्या है या परावर्तन क्या है। देखिए, लाइट का मतलब होता है रोशनी। एक बल्ब को जब जलाया जाता है, इससे जो रोशनी निकलता है उसी को लाइट कहते हैं। जब प्रकाश का मतलब ये होता है कि जब वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, उससे जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक पहुंचता है उसी को प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटना। आप एक एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। एक दर्पण को लीजिए, दर्पण को जब प्रकाश के सामने रखेंगे तो वो प्रकाश आपके जस्ट जिधर आप दर्पण को घुमा कर रखेंगे वो उधर रिफ्लेक्ट करेंगे। उसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वही है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन का पहला टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन है? अब देखिए, बल्ब है प्रकाश का स्रोत, सूर्य है, लालटेन है, दिया है, अन्य सारा चीज़ें जो जिससे प्रकाश निकलती है। अब देखिए, प्रकाश ऊर्जा देती है। वो कौन ऊर्जा देती है? यांत्रिक या स्थैतिक ऊर्जा? वो कमेंट में आप बताइए। अगर नहीं आए समझ में तो हमें कमेंट करें और हम इनका जवाब जरूर देंगे। देखिए, प्रकाश जो निकलती है वो दीप्त और अप्रदीप्त होता है। दीप्त मतलब होता है जलना और प्रदीप्त मतलब होता है बुझना। जो पदार्थ जलते रहता है वो दीप्त पदार्थ हो गया। जो कभी कभी लाइट मतलब नहीं देता लाइट, वो अप्रदीप्त हो गया। अब उसी में आता है प्रकाश की किरण। जब एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचती है, उसके बीच में जो किरण होता है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज होता है, एक समांतर होता है, एक अभिसारी होता है। अब देखिए, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती है उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर, एक बिंदु से नहीं, यहाँ पे एक दूसरे के समांतर जो प्रकाश चलते हैं उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब एक बिंदु स्रोत पर आकर सब प्रकाश जब टकराती है तो उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।